नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें हम संत रामपाल या फिर ये कहें कि अपने को जगत गुरु तत्वदर्शी बताने वाले संत रामपाल जी के बारे में ऐसे तथ्यों की पड़ताल करेंगे जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दर्शकों, ब्रह्मा विष्णु महेश जी हिंदू धर्म में श्रेष्ठ माने जाने वाले भगवान हैं। श्रद्धालु इन्हीं तीनों देवों की भक्ति पर निरंतर आरूढ़ रहते हैं और यहां तक कि हमारे धर्म गुरु भी इन्हीं की भक्ति को मोक्षदायक बताते हैं। लेकिन इन सब के विपरीत दावा किया जा रहा है कि संत रामपाल जी तीनों देवताओं की भक्ति करने को मना करते हैं। इस सनसनीखेज दावे को बार बार फैलाया जा रहा है, लेकिन इस दावे में कितना सच है, देखिए हमारी ये खास पड़ताल। ये सब छोड़ो, संत रामपाल जी महाराज तो देवी देवता की भक्ति भी तो छुड़वाते हैं। सर जैसे देखिए, अभी इनका ये जो कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान है वो सारे जो देवी देवता जो है वो छुड़वाते हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जो जनता का विचार है उनको हम बताना चाहते हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान प्रॉपर तरीके से सुना नहीं। अगर आपने सुना होता तो पहली बात तो ये आपके विचार ही नहीं आते और दूसरी बात आप क्वेश्चन ही नहीं पूछते। बिकॉज संत रामपाल जी महाराज जो हॉली बुक्स के अकॉर्डिंग आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं, उस ज्ञान के अंदर सबसे पहले उनके ये विचार है, उनके जो है आध्यात्मिक विचार की दृष्टि से बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बचे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सद्गुरु उपदेश। अब इस बात को अगर जगत ने समझ लिया होता तो मैं समझता हूँ आज ये नौबत ही नहीं आती कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता छुड़ाते। बल्कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता छुड़ाते नहीं है, प्रॉपर तरीके से उनकी साधना कैसे करनी है वो एक गुरु रूप में, एक संत रूप में, एक जगत गुरु और तत्वदर्शी संत रूप में हमें वो अवगत कराते हैं कि यहाँ के जो इस लोक के जो स्वामी हैं, तीन विभाग के जो तीन देवता है प्रमुख है, जिसमें श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, ये अपने अपने विभाग के स्वामी हैं। और जो सत्ता संत होगा, जो जगत गुरु होगा, जो तत्वदर्शी संत होगा, वो पहले इन तीनों देवताओं की जो है साधना बताएगा और उसके बाद आगे के मोक्ष मार्ग क्लियर करवाएगा। अब जानिए इस बारे में संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। अब दास ने एक शब्द और बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। अब ये बातें विशेषकर पवित्र हिंदू समाज में आसानी से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन स्वीकार करनी पड़ेंगी क्योंकि और विकल्प अब रहा नहीं। हम जिन सदग्रंथों को सच्चा मानते हैं, सत्य ज्ञान युक्त मानते हैं, और उन्हीं ज्ञान में, उन्हीं सदग्रंथों में जो लिखा है वो तो आप जी को मानना ही चाहिए और मानना ही पड़ेगा। उसको भी नहीं मानते हो तो फिर आप भक्ति लाइन के व्यक्ति नहीं हो, आप ड्रामा कर रहे हो। आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी मानते थे, अजरो अमर मानते थे। इनसे ऊपर कोई देव नहीं, कोई मालिक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं। ऐसा हम मानते थे क्योंकि हम सुनते आ रहे थे लोक वेद से। लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा, एक दूसरे का बोला हुआ ज्ञान। और वो लोकवेद यदि सदग्रंथों से मिलता है तो वो सही है, और जो सदग्रंथों से नहीं मिलता है तो वो व्यर्थ है, दंत कथा है, यूजलेस। देखो, ऐसा नहीं कह रहा दास, ना मेरे भगवान ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल यूजलेस है। ये जितने सक्षम हैं, जितनी इनकी सामर्थ्य है, उतना बताया है। जैसे एक स्टेट का, प्रांत का मंत्री होता है और उस मंत्री को, प्रांत के मंत्री को कोई प्रधानमंत्री मान रहा है तो वो भूल है उसकी। तो परमेश्वर ने और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान से इस दास ने ये इतनी भूल मिटाई है कि जिसको आप समर्थ शक्ति मान रहे थे, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी,
दुर्गा आदि को ये समर्थ नहीं है। ये केवल 21 ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड इस काल के, इसमें एक 21 प्रांत समझ लो। एक प्रांत में ये एक एक विभाग के मंत्री हैं, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। बस इतने मालिक हैं ये। परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं। और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं हम इनकी साधना करते हैं। और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी का। परमात्मा कहा करते कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए, तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। यह बता बालका वाला काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने कहा सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा, भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान हैं, इबिन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और
वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे तो। यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खा के देंगे आपको, जो कहें भाज्य चोर चाह भी ना पियाओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। अनुयायियों ने अभी प्रश्न पूछा है कि संत रामपाल जी महाराज और उनके तमाम अनुयायी वो हिंदू है, और वो हिंदू होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा को क्यों छुड़वाते हैं? इसके बारे में आपका क्या तर्क है और क्या प्रमाण है? जी देखिए, जो हमारे गुरुजी मंत्र का जाप देते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव जी माता दुर्गा और गणेश जी का, वह सूक्ष्म वेद में प्रमाण है। और हमारे गुरुजी के आदेश हैं कि जो उनका प्रत्येक भक्त है या जो आने वाले समय में जनता होगी उसको दिशा और निर्देश और आदेश दिया है कि प्रत्येक भक्त जो है ब्रह्मा जी विष्णु शिव जी माता दुर्गा और गणेश जी के 432 बार सबके मंत्र जाप प्रतिदिन किया जाता है। यह उनके आदेश हैं और सूक्ष्म वेद में प्रमाण है। तो आप ही बताइए फिर वो कैसे छुटवाते हैं? जब प्रत्येक भक्त है वो 432 बार उनका जाप करता है प्रत्येक देवता का, तो आप इनसे पूछिए ये करते हैं क्या? ये तो 10 मंत्र भी उनके नहीं करते। क्या संत रामपाल जी महाराज अपनी प्रथम दीक्षा में इन्हीं देवी देवताओं के मंत्र दे रहे हैं? जी बिल्कुल, 3 चरण में संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा पूरी करते हैं, जिसमें से प्रथम बार दीक्षा में इन्हीं पंच प्रधान देवताओं के मंत्र दिए जाते हैं। और साथ में जो डेली हमारी आरती होती है, उस आरती में 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन होता है और वो स्तुति की जाती है। अब आप ही बताइए, जो 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति की जा रही है और पंच प्रधान देवताओं के मंत्र 432 बार जाप किए जा रहे हैं, तो कैसे छुड़वा रहे हैं? बल्कि वो यथार्थ भक्ति यथार्थ मंत्र के द्वारा करवा रहे हैं, जिससे साधक को जो शरीर में है वो सुविधा जो भी है और सुख है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये समाज में केवल एक अफवाह है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा रहे हैं, उनकी भक्ति से लोगों को दूर कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज इस ब्रह्मांड की 5 प्रधान शक्तियों के मंत्र जाप करने को देते हैं, और साथ में जो आरती देते हैं उन आरती में इन्हीं देवी देवताओं की स्तुति आराधना की जाती है। अब जानिए इस बारे में संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं। ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं, ये मूल कमल में गणेश जी, और इसका ये किलियम जाप है, और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान अनुचक्र भी कहते हैं। इसकी 4 पंखड़ियाँ, इसकी 6 पंखड़ियाँ दूसरे कमल की, और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है, और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं, यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र। तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे, उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है, और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से निकल यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो कमल बने हुए हैं, इन कमलों में जिस भी देव का आधिपत्य है उसके मंत्र दिए जाते हैं। ये उनकी पूजा नहीं है, पूजा में और साधना में अंतर होता है। जैसे हमने आम की आवश्यकता है, आम हमारा पूज्य है, आम प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, धन कमाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसे से फिर आम मिलेगा। तो हम जहाँ कोई मजदूरी करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, धन कमाते, तो वह मजदूरी है, वो पूजा नहीं है आम की, वो उनकी पूजा नहीं है। आम पूजा आम की कर रहे हैं, क्योंकि हमें आम की आवश्यकता है। आम मिले कैसे, उसके लिए वो साधना है, सारी प्रोसेस है वो।
तो ऐसे इन भगवानों की जो हम आपको मंत्र देते हैं, ये इनकी पूजा नहीं है, इनकी मजदूरी है यह। और इनकी जो हम आपको साधना बताते हैं, इसके करने से ये आपको ऑटोमेटिकली लाभ देना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ के ये इंचार्ज हैं। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, दुर्गा जी और ये गणेश जी, ये यहाँ के इंचार्ज हैं। इनके विभाग बांटे गए हैं, और जो भी आप सत साधना करोगे शास्त्र अनुकूल, ये फल देंगे आपको यहाँ पर। अब जैसे आपने कोई कनेक्शन ले रखा है, बिजली का, टेलीफोन का कनेक्शन ले रखा है, जल और गैस का कनेक्शन ले रखा है, तो आप उनके जो टैक्स भरते हो उनकी पूजा नहीं करते। टैक्स भरोगे, आपको सुविधा देंगे, आपके काम चलेंगे। तो ये समझो, इनके जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये इनका टैक्स है। और जब इनका टैक्स शुरू हो जाएगा तो अपने आप आपको राहत देंगे। आप सत साधना ना करके आप निर्धन हो गए, और निर्धन होने से इन भगवानों ने जो राहत देनी थी वो बंद कर दी। कनेक्शन कट गए सारे। बिजली का बिल भरा नहीं तो वो सुविधा समाप्त, टेलीफोन का बिल भरा नहीं तो वो सुविधा समाप्त, जल का भरा नहीं तो वो सुविधा समाप्त, ऐसे गैस और अन्य समझो। तो फिर उसको, जैसे कोई विदेश में चला जाता है और वहाँ कोई बिजनेस व्यापार करता है, उसको हानि हो जाती है, सब कनेक्शन कट जाते हैं, तो उसको दोबारा उसी विधि से ऊपर उठाया जाएगा। तो उसका कोई गारंटर मिल जाए उसको, जो गवर्नमेंट से उसके सब कनेक्शन चालू करवा दे, फिर वो सरकार उनको लाभ देना शुरू कर देती है, वो फिर अपना कमा करके उनका टैक्स देना शुरू कर देता है। तो दास जो आपका इन सभी यहाँ के प्रधानों के बीच में गारंटर बनेगा, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश से आपको कनेक्शन चालू करवाएगा कि आपका ये टैक्स देते रहेंगे, आप इनकी सुविधा शुरू करो। जो जाप आप करोगे इनका, ये इनकी मजदूरी है और इनका टैक्स है। तो फिर ये ऑटोमेटिक, ना चाहते हुए आपको सुविधा देनी पड़ेगी इनको। तो ये पूजा नहीं है इनकी। पूजा में और आदर में, सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो इस प्रकार हमारा जो आपको ये प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये यहाँ की सब सुविधाएं आपको ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगी। लेकिन सावधानी ये बरतनी पड़ेगी आपने कि कनेक्शन ना कटे, यानी कोई मर्यादा भंग ना हो। मर्यादा भंग होने से फिर कनेक्शन कट जाते हैं, सुविधाएं बंद हो जाती हैं। तो आपने मर्यादा का पालन सबसे पहले करना है और अंतिम सांस तक करना है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की मानव समाज से अपील। तो मैं सभी जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज नेवर लीव ओवर, जितने भी देवी देवता हैं उनको छुड़ाते नहीं हैं, बल्कि उनकी सही तरीके से साधना करने की विधि बताते हैं। प्लीज लिसन द सत्संग ऑफ संत रामपाल जी महाराज, देन यू विल नो यस संत रामपाल जी महाराज इज कंप्लीटली ट्रू। और वो हमारे देवी देवता छुड़ाने नहीं है, बल्कि प्रॉपर तरीके से उनकी साधना करनी बताते हैं। इसके लिए मैं जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि उनके पवित्र शास्त्र है, उनकी जो हॉली स्क्रिप्चर बुक्स हैं, उनको प्लीज़ पढ़ें, उनके सत्संग सुने। टीवी पे भी आते हैं, सोशल मीडिया पे भी आते हैं। तो उनको सुनने के बाद मैं समझता हूँ कि जनता अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी कि संत रामपाल जी महाराज विश्व के एकमात्र संत हैं जो वास्तव में सही तरीके से हमें भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, हाउ टू फॉलो द प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप, then they will understand that Sant Rampal ji Maharaj is completely true sant in the world. दर्शकों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। हमारी पड़ताल में यह दावा बिल्कुल झूठा साबित होता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं, बल्कि उनकी भक्ति करने के वास्तविक मंत्र बताते हैं, ताकि व्यक्ति संसार में जितनी भी सुविधाएं भोग रहा है उनका कर्ज चुका सके। हमारी इस खास पेशकश में आज इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक और दावे की पड़ताल लेकर, जिसमें मिलेंगे सभी उलझे सवालों के सुलझे जवाब। धन्यवाद।